नमस्कार, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, आज तेजस्वी यादव पटना में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पटना में युवा जो है आज पहुंचने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे बिहार में चुनाव को लेकर। ये लगातार सवाल आ रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या छठ के बाद चुनाव हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे, चुनाव है, बिहार में चुनावी माहौल है, तो ऐसे में नेताओं का दल बदल का जो खेल है शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने एनडीए को बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे तेज प्रताप को लेकर। उन्होंने इशारों इशारों में किसको बड़ा संदेश दे दिया है कि मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। वहीं चिराग के हनुमान फतुहा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में 29 तारीख को राजगीर में कार्यक्रम होने वाला है, जिसको सफल बनाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे तेजस्वी यादव आज सर बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। क्या वो कार्यक्रम है? देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तैयारी में हैं और विधानसभा का आम चुनाव इस बार 2025 में होने जा रहा है, उसके कुछ दिन ही अब बाकी रह गए हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में वह जो है सो ड्राइविंग सीट पर हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी उनकी पार्टी की ओर से किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज जो है सो बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आप देख रहे हैं कि कल देर शाम से ही छात्र और जो हैं या युवा हैं, जो छात्र का मतलब ही युवा हुआ, युवा का मतलब जो है सो तो वह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग देर शाम से ही आने लगे हैं। और आज जो है सो निश्चित रूप से आपको बापू सभागार जितना अंदर उतना बाहर आपको दिखाई पड़ेगा भीड़। और छात्रों का तो युवा सांसद युवा छात्रों का जो है सो लग रहा है और उसमें आपको तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे, उसमें वह बात कहेंगे युवाओं के लिए कैसे युवा ही देखिए सत्ता परिवर्तन में बड़ी भागीदारी युवाओं की होती है और युवाओं के कंधे पर ही देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है और नव निर्माण में युवा ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके 2 कदम चलेंगे, तभी जो है सो देश का नव निर्माण हो सकेगा, बिहार का नव निर्माण हो सकेगा और देश में कुछ नया कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो पलायन बेरोजगारी की बात होती है और जो तस्वीर बदलने की बात बिहार की हो रही है, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी आपको युवाओं के कंधे पर है, तो उसको तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे। और देखिए, इस बार जो आम चुनाव विधानसभा का हो रहा है, ऐसे में आपको युवा जिधर भी रुख करेंगे वह उधर का सत्ता परिवर्तन होगा, उधर का नहीं पलड़ा भारी दिखेगा। निश्चित रूप से भारी दिखेगा। तो वही बात कही जा रही है कि युवा जो है सो आज युवाओं को जब तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे तो देखने वाली बात होगी पलायन, रोजगार, बेरोजगारी पर वो क्या कहते हैं और क्या संदेश देते हैं, यह एक बड़ी बात है। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जो राजद के जो भी इस बार जो आम चुनाव होने वाला है, ऐसे में कई नेता जो कहीं कहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनमें से कई चेहरे हैं। आपको बड़हरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से आपको जो राजद नेता हैं राम बाबू सिंह, तो वो राम बाबू सिंह ने भी एक बड़ी तैयारी कर रखी है। वह भी जो है सो उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है सो पलायन और प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए हमको जितनी बात कहनी होगी वो करेंगे। और दिखाई भी पड़ रहा है कि बड़हरा को इस बार विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए राम बाबू सिंह की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो वह और वहां से जो युवा आ रहे हैं वह निश्चित रूप से राम बाबू सिंह का नाम लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इस साल चुनाव में तेजस्वी यादव पूरी तरीके से युवाओं को साधने की तैयारी में जुटे हुए हैं और आज बड़ा कार्यक्रम भी करने वाले हैं। सर, क्या लग रहा है कि छठ के बाद चुनाव हो जाएगा बिहार विधानसभा? देखिए, छठ के बाद जो शेड्यूल है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि तय समय पर ही होगा। लेकिन एक बात जो है कि छठ जो होगा आपको 25 अक्टूबर से कहा जा रहा है कि माने छठ जो लोक आस्था का महापर्व छठ, तो उस समय हमको लगता है कि वो चुनाव आचार संहिता लगने की बात हो रही है, क्योंकि चुनाव से पहले आचार संहिता लगता है। तो ऐसे में लगता है कि 25 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर के आसपास आपको चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। तो वो देखिए, ये तैयारी दिखाई पड़ रही है चुनाव आयोग की ओर से। आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो सो वोटर की लिस्ट की तैयारी में अंतिम रूप दे रहा है।
ईवीएम की जो है सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी जांच हो रही है, वह भी किया जा रहा है। और तमाम तरह की आपने यह भी देखा कि बीते दिन जो बिहार से कई दल हैं उनके भी सैंपल का भी अलॉटमेंट इस बार 2025 में मिल कर गया। दिया गया। जैसे विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी है, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी को वही नौका जो उनका था वो नौका दे दिया गया। इसी तरह से एनडीए फोल्ड में जो है, आपको एनडीए फोल्ड में कौन है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसका भी जो रसोई गैस सिलेंडर था वह भी दे दिया गया। अब इसी तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज जो उनका स्कूल बैग था वह भी उनको अलॉट। तो इस तरह से कई सारे माने चुनाव चिन्ह जो है सो सबको अलॉटमेंट हुआ है। तो यह निश्चित रूप से देखने वाली बात है कि जो चुनाव आयोग अंतिम रूप से तैयार हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो इसी सबसे जो संकेत मिल रहे हैं वह कहा जा सकता है कि 25 अक्टूबर तक कुछ न कुछ आपको चुनाव आचार तो संहिता चुनाव लग की जाए। चर्चा सर कर ही रहे हैं, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं वो एनडीए को बड़ा झटका दिया है। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की पार्टी, आपको एक बात हम बताते हैं, जो लॉकुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, लॉकुश कॉम्बिनेशन की जब बात होती है तो कहा जाता है कि वह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ में है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एनडीए के साथ में है। तो वो लेकिन जो एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था, औरंगाबाद जैसे मजबूत गढ़ में राजद का जो है सो परचम लहराया था, वहां से अभय कुशवाहा वहां से लोकसभा में जीत करके गए थे, जिसको चित्तौड़गढ़ माना जाता था, चित्तौड़गढ़ कहा जाता था राजनीतिक भाषा में। वहां पर अभय कुशवाहा समाज से आने वाले जीत करके गए थे। तो इस बार जो है सो तेजस्वी यादव एक बड़ी तैयारी में है, और आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से रेणु कुशवाहा, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री, वो जेडीयू में थी पहले, और उसके बाद से तो वो सांसद भी रही हैं, मेंबर ऑफ माने मंत्री भी रही हैं बिहार सरकार में। तो वह उनके पति, उसके बाद से राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, एक बड़े नेता जो कभी पप्पू यादव की पार्टी में, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं वो, तो ये सब तमाम तरह के कुशवाहा का एक बड़ा चंक कहा जाए, एक कुशवाहा समाज के बड़े और कद्दावर चेहरे जिनकी पहचान है राजनीतिक रूप से, विरासत मैंने कह लिया जाए, तो वह वैसे लोगों को जोड़ना। और इससे पहले भी थोड़ा सा देखिएगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने किस तरीके से इस बार ओबीसी ईबीसी कहा जाता है, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कही जाती है, को उस पर भी एनडीए की नज़र है, जदयू की नज़र है। ठीक आपने देखा कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो ओबीसी ईबीसी से आते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा से आते हैं, धानुक समाज से आते हैं, उनको राजद का प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। तो यह एक नया स्वरूप, नया नेचर और सिग्नेचर दिखाई पड़ रहा है इस बार राष्ट्रीय जनता दल का। तो ये मजबूत पहल आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं यह पेनिट्रेट करेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में जो तेजस्वी यादव की सोच है। क्योंकि देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव चुनाव जीतते जीतते रह गए, मुख्यमंत्री, या ऐसे कहा जाए मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो ये इस बार वह भूल चूक कतई नहीं होने जा रही है। पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हर एक छोटे छोटे पॉइंट को पर देख रही है और उस पर नजर बनाई हुई है, और तमाम तरह के प्रयास पार्टी की ओर से, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से करते हुए दिखाई यानी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार के चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाह रहे। लेकिन कुशवाहा सर आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि कुछ टिकट देकर आप कुशवाहा जाति का ऐसा भरोसा नहीं जीत सकते हैं। नहीं, देखिए, वो आरोप लगाना किसी को बात अलग बात है, लेकिन एक बात तो दिखाई पड़ रही है ना कि तेजस्वी यादव जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं चुनाव में टिकट आवंटन को लेकर के, या अपने पार्टी में भागीदारी हिस्सेदारी को लेकर के, तो ये निश्चित रूप से जो एक टैग लगा हुआ था तेजस्वी यादव पर, MY, इसको समीकरण जिसको कहा जाता है मुस्लिम यादव, या तेजस्वी यादव ने इसको और डिफाइन कर दिया है, महिला और युवा, M से महिला, Y से युवा। तो वो इसको भी एक तरीके से आप देखिएगा कि तो वह तेजस्वी यादव एक बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार एक बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो 2020 में हम लोग जो बात करते हैं, जो चर्चा करते हैं कि उसमें जो सरकार बनाते बनाते रह गए, तो उनके पास में कहीं ना कहीं 36%
आपको MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण की बात है, वह इंटैक्ट वोटर है उनके पास, और वक्त संशोधन विधेयक पास होने के बाद आपको थोड़ा सा भी मुस्लिम का वोट आपको इधर उधर होता हुआ, छिटकता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अब जो बात रही दूसरा 36% की, जो EBC OBC की बात आती है, वह में भी एक बड़ा डेंट आपको तेजस्वी यादव लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब एक दूसरा समीकरण अब बिहार में होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस बार के विधानसभा के आम चुनाव। यानी तेजस्वी यादव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर। बात करेंगे तेज प्रताप को लेकर, उन्होंने किसको कह दिया है कि मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं, क्या कुछ वो मामला है? आप देखिए, वो तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, MLA भी हैं अभी, और उसके बाद से पूर्व मंत्री रहे हैं, और जिस तरीके से जो पार्टी से उनको निष्कासित किया गया, परिवार से निष्कासित किया गया 6 साल के लिए, तो ऐसे में अब वह अखिलेश यादव, जो बड़े समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय के श्रद्धेय के वो पुत्र हैं, उनसे उनकी बातचीत हुई। तो वह देखिए ठीक है, वह पारिवारिक माहौल है, वह परिवार के ही वह उनके अंग हैं, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के बड़े और कद्दावर चेहरे माने जाते हैं। तो वो वीडियो कॉल पर जो तेज प्रताप यादव ने जो डाला है, जो कहा है, जो पोस्ट किया है, तो उस पर है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ लोग हैं। तो यह, और इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि हम इस बार जनता के बीच जाएंगे, जनता बताएगी, जनता न्याय करेगी। तो यह सब कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ न कुछ बात चल रही है कि तेज प्रताप यादव का अब क्या। तो लेकिन तेज प्रताप यादव समय समय पर इस बात को इंगित करते रहे हैं, बताते रहे हैं आम आवाम को कि हमको भले पार्टी और दल से निकाल दिया गया, लेकिन उनके साथ में पार्टी कह लीजिए, या उनके समान विचारधारा वाले लोग, या उनके चाहने वाले लोग, या परिवार में जो उनके रिलेशन में है, वो लोग उनसे संपर्क में हैं। तो एस सिद्धार्थ को लेकर सर बात करेंगे, शिक्षकों को लेकर क्या कुछ वो फैसला हुआ है? देखिए, शिक्षा विभाग के SES हैं एस सिद्धार्थ, वो उनका जो समय समय पर जो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की बात आती है, तो वह अब कह रहे हैं कि देखिए, अब मुख्यालय में जो शिक्षक चक्कर न लगाएं। वो चक्कर इस लिहाज से कहा जा रहा है कि चक्कर लगाइएगा तो समय जाया होगा, और जो बच्चों को आप भविष्य का जो बेहतर निर्माण करना है, क्वालिटी एजुकेशन सरकार चाह रही है, एस सिद्धार्थ चाह रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उस ओर आप ध्यान दीजिए। और आपको अगर यदि कोई भी अगर समस्या है, तो वह अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी जिसको उसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। हाँ, उसके लिए DEO से मिले, या फिर कंसर्न DM से मिले, जिलाधिकारी से मिले, तो वो वहीं पर आपका सॉर्ट आउट होगा। समय यहाँ पर आकर के पटना में या कहीं पर भी मुख्यालय में आकर जाया न करें। यानी बार बार मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाने का आदेश दिया है शिक्षकों को। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे चिराग के हनुमान फतुहा से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ वो कार्यक्रम होगा सर राजगीर में? देखिए, 29 जून को राजगीर में एक जो नालंदा है, नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पर बड़ा कार्यक्रम चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आयोजित किया गया है। वह उसका नाम है बहुजन भीम संकल्प समागम कार्यक्रम। तो उसको लेकर के जो रणधीर यादव हैं, जो चिराग पासवान के हनुमान हैं, युवा हैं, यूथ हैं, काम करने का मादा रखते हैं, आम आवाम को जाके समझाते हैं, वो लगे हुए हैं कि वह 29 जून को जो राजगीर में कार्यक्रम है, बहुजन भीम संकल्प समागम कार्यक्रम, उसको ग्रैंड सक्सेस बनाया जाए, बड़े स्तर पर उसका ये किया जाए। उसके लिए वह जगह जगह जा रहे हैं, आज लोगों को समझा रहे हैं। और देखिए, युवा जब किसी बात को कहता है, जब ठानता है, तो वह करता हुआ। और चिराग पासवान भी युवा हैं, उनके बहनोई हैं अरुण भारती, वह भी जमुई से सांसद है, वह भी लगे हुए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी पेनिट्रेशन करने के लिए वह चुनाव में इस बार जीत दर्ज करने के लिए NDA की सरकार बने। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को आपको आम आवाम तक पहुंचाने के लिए रणधीर यादव, जो चिराग पासवान के हनुमान हैं, उन्होंने एड़ी चोटी का पसीना लगा रखा है कि यह इस प्रोग्राम को, राजगीर की सभा को हमको बहुत बड़ा करना है। यानी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं जो चिराग पासवान के हनुमान है, LGPR के नेता हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।